बांझपन में आईयूआई के ज़रिए ट्विन्स पैदा किए जा सकते हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नगीना राशिद है और मैं पिछले 20 साल से शोबा गायनी एंड ऑब से मुंसलिक हूँ। आज हम एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ जिसका मैंने सिलेक्शन इसलिए की क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में बांझपन भी है और बहुत सारे पेशेंट्स में आईयूआई के बारे में मिसकंसेप्शंस भी हैं। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। बांझपन एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक कपल रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद 1 साल तक कंसीव नहीं करता और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मर्द की उम्र, औरत की उम्र। मर्द की उम्र अगर 50 से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी सीमन क्वालिटी इफ़ेक्ट होती है। औरत की उम्र अगर 35 से ज़्यादा हो जाती है तो उसमें अंडा बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी तरह से इसमें वज़न बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फ़ीमेल का वज़न ज़्यादा है तो उसकी फर्टिलिटी अफेक्ट होगी। अगर इसमें स्मोकिंग की हैबिट है मेल में या फीमेल में तो ये उसको अफेक्ट करेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस का फैक्टर, बहुत सारी कैफीन का इंटेक, डायबिटीज़ का फैक्टर, अल्कोहल इंटेक का फैक्टर या फिर बहुत सारी कोई और बीमारी मॉर्बिड फैक्टर है जैसे कि उसको थायराइड की डिजीज़ है, तो ये सब उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब जर्नली होता क्या है कि जो 70% कपल्स हैं ना वो 6 माह में खुद ही कंसीव कर जाते हैं, उनको कुछ भी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसमें से जो अगले कपल होते हैं 10% वो कंसीव कर जाते हैं 1 साल में, और 2 इयर्स में 90% कपल खुद ब खुद कंसीव कर जाता है अगर वो हेल्दी कपल है तो। लेकिन होता क्या है कि हमारे माशरे में स्ट्रेस फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, तो हम अगर किसी भी पेशेंट में सबसे पहले डायग्नोज करते हैं कि वजह क्या है बांझपन की या बच्चा ना होने की, और उसके बाद उसको हमने ट्रीट कैसे करना है। अब बांझपन में जो बेसिक 4 फैक्टर्स हम रोल प्ले करते हैं वो ये है। फीमेल का फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या है जी? फीमेल में 3 ही चीज़ें हैं। आप उसका यूट्रस देख लें जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, आप उसकी अंडेदानी का फैक्टर देख लें कि उसके एग्स कैसे बन रहे हैं, और तीसरा ये है कि आप उसका ट्यूबल फैक्टर देख लें कि उसकी ट्यूब्स ठीक हैं। मेल के अंदर आपने एक ही टेस्ट कराना है, उससे आपको सीमन एनालिसिस से पता चल जाता है कि वो ठीक है। और तीसरा, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। अच्छा, औरत का फैक्टर भी 30% इन्वॉल्व है, मेल का फैक्टर भी 30% इन्वॉल्व है। 25% वो फैक्टर्स हैं जिनको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब ये जो अनएक्सप्लेन्ड है इनमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो है जो जिसका मैं आज जिक्र करने लगी हूँ, उसे कहते हैं ओवुलेशन इंडक्शन विद आईयूआई। अच्छा, अब इसको अलग-अलग से समझते हैं। जो ओवुलेशन इंडक्शन है इसका मतलब है कि एक फीमेल है जिसमें एग्स बन रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं बन रहे। मियाँ का टेस्ट करवाया है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, माइल्ड सा उसके अंदर कोई एंडोमेट्रियोसिस भी है लेकिन उसकी ट्यूब्स ओपन है। तो हम क्या करेंगे कि हम, और उसकी शादी को साल हो चुका है और वो कंसीव नहीं कर पा रहे और स्ट्रेस फैक्टर बढ़ा हुआ है, सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या करेंगे कि हम उसको ओवुलेशन इंडक्शन करेंगे, ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगे। अच्छा, अब वो कैसे करते हैं? उसमें 3 ड्रग्स आती हैं हमारे पास, क्लोमिफेन भी आती है, मेटफॉर्मिन है और एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं। करते क्या हैं ये स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को कि भाई यहाँ से एग्स बनाने की या एंट्रल जो फॉलिकल है उसकी प्रोडक्शन हो। एंट्रल फॉलिकल वो एग होता है जो कि एक मैच्योर साइज तक पहुँचता है और हमें 2 से 3 एग्स इसमें चाहिए होते हैं। जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर हम क्या करते हैं कि हस्बैंड का जो, और इसको कैसे हमने मेजर करना है, ट्रांसवेजाइनल स्कैन के ज़रिए। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमने एंट्रल फॉलिकल अचीव कर लिया, फिर हम हस्बैंड का सीमन प्रिपेयर करते हैं, यानी उसमें से डेड अगर स्पर्म्स हैं माइनस कर दिए, उसके सारे एग्लूटिनेशन हुए हुए पास सारी चीज़ों को ठीक कर दिया और उसमें से एक हेल्दी स्पर्म्स अलहदा कर दिए। ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सीमन। जब ये हो जाता है फिर हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इसका जो है वो टाइमिंग ऑफ ओवुलेशन क्या होगा, क्या ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे इस एग ने रप्चर करना है और ओवुलेट करना है। वो हम साइकिल की लेंथ से कैलकुलेट करते हैं प्लस उसके एग के साइज से कैलकुलेट करते हैं। कर लिया कैलकुलेट, फिर हम एक ट्रिगर देते हैं। उस ट्रिगर में क्या होता है कि उस टाइम पे ये जो एग बने होते हैं इन्होंने रप्चर होना होता है, ओवुलेट करना होता है, और वो जब ओवुलेशन टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं उस टाइम के अंदर हम जो प्रिपेयर्ड सीमन है
इसको यूट्रस में एक बहुत बारीक कैथेटर के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं। अच्छा जी, जब इंजेक्ट कर लेते हैं तो होगा ये कि यहाँ से हमने एग्स को प्रिपेयर किया, रप्चर कराया, सीमन को प्रिपेयर किया, यूट्रस के अंदर पहुँचा दिया। अब इससे जो सक्सेस रेट अचीव, और उसके बाद जैसे ही आखिरी वाला जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज सपोर्ट, यानी कि थोड़ी सी प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट दे देते हैं। ये जो सारे फैक्टर्स हैं दैट लीड्स टू सक्सेस। अब होता क्या है कि इसके ज़रिए जो सक्सेस रेट है 10 to 20%, अगर औरत की एज 35 से कम है तो वो कंसीव करते हैं। उन 10 to 20% में से 30% के अंदर ट्विन्स होते हैं, और ट्विन्स इसका क्योंकि 2 से 3 फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं उसकी वजह से ट्विन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन औरत की एज अगर 40 से ज़्यादा है तो फिर इसमें स्टिमुलेशन से रिजल्ट्स कम आएंगे। लेकिन जो IUI है इसका आपको कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स अटैम्प्ट्स लेनी होती हैं। अगर एक महीने में 10 से 20 है, दूसरे में 20 से 30 है, आखिरी महीने में 30 से 60% तक सक्सेस रेट आता है। लेकिन लोग अक्सर ना इनमें थक जाते हैं कि बस हमने डॉक्टर साहब 1 IUI करा लिया, 2 करा लिया, अब हमने नहीं कराना। लेकिन होता क्या है कि जब 3rd में सक्सेस होती है तो फिर उनको ये मतलब बड़ी खुशी होती है पेशेंट्स के साथ, हमें भी, कि पेशेंट्स कंसीव करते हैं। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स इसमें ट्विन्स के साथ कंसीव किए हैं, वो ट्विन्स हमने डिलीवर किए हैं, और यकीन माने कि उन ट्विन्स के साथ हम भी ऐसे ही हैप्पी हो रहे होते हैं जैसे अपने बच्चों के लिए। सो मेरा जो आज आप लोगों के लिए टेक होम मैसेज था वो ये था कि सब फर्टिलिटी में कुछ चीज़ों को अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए और उन पर अर्ली ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।